हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की जो है तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज जो है हम कक्षा 10 का जो विज्ञान है इसका प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ 20 प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव यानी MCQ टाइप के। उन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, आपके सामने कुछ लिखा हुआ है जो है, इसको आप लोग देखिएगा। उड़ान तो भरनी ही है, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। यानी अगर आपको अपनी परीक्षा में सफल होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको मेहनत अच्छे से करनी पड़ेगी। यानी उड़ान तो भरनी ही है, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। सपने तो पूरे करने ही हैं, चाहे रातों की नींद कम करनी पड़े। यानी आप लोग अपनी पढ़ाई को तेज कर दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है, 2 महीना का समय बचा हुआ है। इसलिए रातों को सोना थोड़ा कम कर दीजिए और आप लोग जो है अपना पढ़ाई तेजी से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आइए इसके जो है हम पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न जो है दिया गया है, पहला प्रश्न जो है इसको देखिए। पहला प्रश्न जो है ये दिया गया है कि वह सभी प्रक्रम, आज के जो सारे प्रश्न हैं वो सब जीव विज्ञान से लिए गए हैं। आपके बायो में बायो से लिया गया है, जीव विज्ञान से। वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं कि श्वसन कहते हैं या उत्सर्जन कहते हैं या सभी गए? ठीक है, यानी इनमें से जो है आपका कौन सा सही है? तो वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये सारे प्रक्रम किसके अंतर्गत आते हैं? जीवों के द्वारा होते हैं। तो जीव के किसके अंतर्गत आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है, यानी जैव प्रक्रम आपका आंसर सही होगा। श्वसन में सिर्फ हम श्वास को ग्रहण करते हैं, यानी लेते हैं, छोड़ते हैं। उत्सर्जन में उत्सर्जित करते हैं, और ये सभी है नहीं, यानी जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो है आपका ये आता है। वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत आपकी सारी क्रियाकलाप यानी सारी क्रियाएं होती हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न जो है दिया गया है, स्वपोषी जीव के जो है, जो स्वपोषी जीव हैं इनके स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता किस प्रकार पूरी होती है? ठीक है, यदि जो स्वपोषी स्वयं से पोषण करते हैं, यानी वो किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, उनका जो है उनकी ऊर्जा की आवश्यकताएं किस प्रकार से पूरी होती हैं? जैव प्रक्रम से या प्रकाश संश्लेषण से या उत्सर्जन से या श्वसन से? तो जैव प्रक्रम में तो आ गया जीवन की, यानी जितने भी जीव हैं उन सबकी क्रियाएं जो है, जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब जैव प्रक्रम के अंतर्गत आ गया। ठीक है, और उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण आ गया। ये स्वपोषी पौधे में होता है, जो पौधे प्रकाश संश्लेषण स्वयं से करते हैं। उसके बाद में फिर उत्सर्जन है। उत्सर्जन किसके अंतर्गत आ गया? जो हम उत्सर्जित करते हैं, यानी अवक्षेपण। श्वसन जो है श्वास के अंतर्गत आ गया, जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो जो स्वपोषी पौधे होते हैं, स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता किस प्रकार से पूरी होती है? तो वो किसके अंतर्गत होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। यानी स्वपोषी सिर्फ कौन है? पौधे, यानी ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, यानी ये स्वयं से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो स्वपोषी पौधे कौन से हो गए? यानी जो स्वपोषी पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण से अपनी ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करते हैं। सॉरी। उसके बाद में जो है अगला प्रश्न है आपका तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा
एक कोशिकीय जीव है, यानी जो दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न जो आपका है, इसमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव के बारे में आप लोग बताइए कि एक कोशिकीय जीव कौन सा है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यानी जो अमीबा है ये है। पैरामीशियम ये भी है, इग्वलिना ये भी है। ये तीन तो आपके कोशिकीय हैं, यानी आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, जो है चौथा, यानी सभी इसमें से क्या हैं, एक कोशिकीय जीव हैं। अमीबा, पैरामीशियम और इग्वलिना, ये तीन जो है एक कोशिकीय, इधर बता दे रहे हैं, एक कोशिकीय एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, ठीक है, एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं, तो तीन तो इसमें लिखा है, एक नाम और जान लीजिए। ठीक है, एक तो दिया गया है आपका अमीबा, एक हो गया आपका अमीबा, दूसरा हो गया आपका पैरामीशियम, पैरामीशियम, और उसके बाद में तीसरा हो गया यूगलिना, ये तीन तो हो गए, एक दो तीन, यानी ये तीन आपके क्या हैं, एक कोशिकीय जीव है। इसके अलावा एक और है जो क्या है, लेशमानिया, आपकी बुक में लिखा होगा, देख लीजिएगा। ये जो है एक कोशिकीय जीव है। तो अब इसमें से तो आपका आंसर कौन सा सही है, ये सही है कि ये सभी जो है क्या हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है अगले प्रश्न पर देखिए, अगला प्रश्न क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या। तो स्वपोषी पोषण में जो है ये सिर्फ पौधों में होता है। ठीक है, एक परपोषी होते हैं जो दूसरे पर आश्रित होते हैं, और एक स्वपोषी होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं निर्माण करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्वपोषी। यानी जो पोषण होता है, पोषण इसके अंतर्गत दो प्रकार से होता है, एक होता है स्वपोषी, तो स्वपोषी के अंतर्गत सभी पेड़ पौधे आ जाते हैं, और एक होता है परपोषी, परपोषी, और भी इसमें आता है परजीवी आता है। ठीक है, तो पौधों में जो है इसके अंतर्गत जो है किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, सबसे पहले तो जल है, मान लीजिए जल की, ठीक है, उसके बाद में CO2 की, उसके बाद में क्लोरोफिल की, उसके बाद में सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, यानी जो इसमें दिया गया है आपके क्वेश्चन में, जल तथा CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ये सब पौधों के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये पौधों के लिए जो है सब आवश्यक है, यानी आपका आंसर कौन सा सही होगा, ये सभी। आंसर जो है आपका ये सही है, ये सभी। ठीक है, तो ये इस चीज को याद रखिएगा, ये जो है स्वपोषी पौधों के घटक होते हैं, ये उसके क्या हैं, घटक हैं। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को याद रखना। ठीक।
ताकि जो है पेपर में अगर पूछ ले कि स्वकोषी पोषण में पौधों के घटक कौन कौन से हैं, तो जल है, CO2 है, क्लोरोफिल है और सूर्य का प्रकाश है। इन सभी को मिलाकर एक क्रिया होती है, उस क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और ये क्रिया किसमें होती है? पौधों में होती है। ठीक है, इसी के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, या इसी के द्वारा पौधे अपना भोजन निर्मित करते हैं। उसके बाद में फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पादपों में जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते उन्हें किस रूप में संचित कर लिया जाता है। ठीक है, जो पौधे हैं उनमें जो कार्बोहाइड्रेट मतलब अतिशीघ्र नहीं प्रयोग किया जा सकता, वो किस रूप में जो है संचित होते हैं, इसको आपको बताना है। प्रोटीन के रूप में, वसा के रूप में, कि सभी। तो आपका आंसर कौन सा सही है? ये। बाकी ये और ये गलत है, यानी टी वाला आंसर आपका सही है। मंड किस रूप में आते हैं? मंड के रूप में ये संचित होता है। ठीक है, यानी इस रूप में उसको हम क्या करते, पौधे क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, यानी पादप। ठीक है, तो किस रूप में होता है? मंड के रूप में होता है। ठीक, उसके बाद में जो है अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल किस कोशिका में पाया जाता है? जो क्लोरोफिल है वो किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, कि केंद्रक में, कि हरित लवक में, या सभी में? जो क्लोरोफिल है वो किस में पाया जाता है? ठीक है, तो जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है कि पत्तियों को हरा रखता है। ठीक है, पत्तियों को क्या करता है? हरा रखता है। और पत्तियों को ही जो है भोजन का घर कहा गया है। ठीक है, यानी पावर हाउस ऑफ जो है फूड है, यानी भोजन का भंडार घर है। ठीक है, पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां, इन्हीं को भोजन का घर कहा गया है। ठीक है, यानी यहीं पर ये जो है भोजन का निर्माण करती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, केंद्रक नहीं है, क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है? फिर हरित लवक में। ठीक है, यानी क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जाता है? हरित लवक में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है, अमरबेल किलनी जो लीफ और फीता क्रीम आदि किससे पोषण प्राप्त करते हैं? ये जो है अमरबेल है, किलनी है, जो है, ये सब जो है किससे पोषण प्राप्त करते हैं, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो अमरबेल कहाँ पाई जाती है? अमरबेल पौधों पर पाई जाती है, दूसरे पौधों पर। ठीक है, जो अमरबेल है, अमरबेल ये दूसरे पौधों पर चढ़ जाती है, दूसरे पौधों पर पाई जाती है, इसलिए क्या है? परपोषी है। क्या है? परपोषी है, यानी इसका पोषण दूसरे से होता है। ठीक है, उसके बाद में किलनी, किलनी दूसरे जन, किलनी और जूं, किलनी है, जूं है और लीक है जो बाद में पाई जाती है, फीता क्रीम है। ये जो है दूसरे जंतुओं पर पाई जाती है। जैसे एक जंतु के प्रकार में जो है आप लोग भी हैं। ठीक है, आप लोग भी एक जंतु हैं। आप में कौन कौन सी पाई जाती है? जूं पाया जाता है, लीफ पाया जाता है, किसी किसी में किलनी भी हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल तो दो ही मान के चलिए, यही दो। ठीक है, यही तो जो है पाया जाता है। उसके बाद में जो है और तो हमें नहीं लग रहा है पाया जाता है। ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है?
ये जो है जंतु में पाया जाता है। ठीक, ये जंतु में पाया जाता है। फिर उसके बाद में पौधों, अब इसमें जो विकल्प दिया गया है उस विकल्प को देख लीजिए। पौधों और जंतुओं से उनको बिना मारे, यानी ये लोग अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, और पौधों और जीवों के स्राव से, मिट्टी से पौधों और जंतुओं को मारने से। तो मारते तो नहीं, ये गलत है। मिट्टी में होते नहीं, ये भी गलत है। और पौधों और जीवों में स्राव से, ये भी गलत है। यानी ये बिना मारे, आपके सिर में अगर जुआ हो गया तो आपकी जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वो आपसे पोषण अपना जो है करता रहेगा। ठीक है, तो ये जो है पौधे और जंतु से, अब जैसे हमारा बेल है, ये जिस पौधे पर उगेगा तो उस पौधे से पोषण करता रहेगा, लेकिन उसको खत्म नहीं करेगा। ठीक है, उसी प्रकार जो है किलनी, जूं, लीख, पपीता, क्रीम है, तो ये जिस जंतु में पाया जाएगा उससे सिर्फ अपना पोषण करता रहेगा, यानी उसके रक्त को चूसता रहेगा, लेकिन जो है उसको मारेगा नहीं। ठीक, तो आपका सही आंसर कौन सा हो गया? ए नंबर। उसके बाद में है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक गैस है इसको कई बार बताया जा चुका है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक गैस है, इस गैस के बारे में कई बार बताया जा चुका है कि कौन सी गैस होती है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक गैस कौन सी है? O2 नहीं है, N2 नहीं है, हीलियम नहीं है, तो है कौन सा? CO2, क्योंकि अभी आप जस्ट पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तुरंत जस्ट पहले ही आप पढ़ चुके हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सहायक है, तो सहायक है जल। ठीक, उसके बाद में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद में क्लोरोफिल, ये सहायक है। और उसके बाद में क्या सहायक है? उसके बाद में सहायक है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। इतनी चीज जो है प्रकाश संश्लेषण में सहायक है, यानी इन सभी चीजों को मिलाकर यहां से, ठीक है, इतनी चीजों को मिलाकर जो है क्या होता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये मिलाकर क्या करते हैं, पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, और इनका बनता है भोजन, और भोजन बनने के बाद में ये क्या हो जाते हैं, हरे भरे होते हैं। इनमें दो ऊतक पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो वो क्या करता है कि यहाँ नीचे से पृथ्वी के तल से वो जल को लेकर ऊपर पत्तियों तक वो इसी तना के द्वारा, यानी जो इसका मेन शाखा होता है, मेन तना, ठीक है, इसी के द्वारा वो ऊपर पहुंचाता है जल को। ठीक, और इस शाखाओं से पत्तियों के द्वारा जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपना जो है भोजन बनाया जाता है, और प्रकाश के संश्लेषण का निर्माण, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बन जाता है, और पौधे इसी प्रकार से जीवित रहते हैं। वहाँ पे जो है हम लोगों की तरह जो है दाल रोटी चावल सब्जी ये सब नहीं बनता। ठीक है, बस इतना ही उनको जीवित रहने के लिए काफी है। उसके बाद में जो है अगला प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? जो प्रकाश ऊर्जा है को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? श्वसन या प्रकाश संश्लेषण, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो देखो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया, देखो श्वसन है, श्वसन जो है वो है। उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण भी है, ये भी है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, जो है ये सी नंबर का जो है वो, एक मिनट, नहीं,
इसमें जो है ये श्वसन नहीं है और न तो ये है। आपका आंसर सही कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि देखो सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा आती है। सूर्य से क्या आती है? सूर्य से प्रकाश ऊर्जा आती है, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा आती है। अब उस प्रकाश ऊर्जा को ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पौधा है कोई, ठीक। अब ये जो है यहाँ पे इसके बीच में संपत्ति है, शाखाएं हैं, ठीक है, और यहाँ नीचे से जो है ये जल जाएगा, ठीक है। जल ऊपर से मान लीजिए कोई जो है सूर्य से जो है प्रकाश की किरण जो है इससे आएंगी, इससे जो है प्रकाश की किरणें आएंगी, ठीक, और पूरे पौधे पर पड़ेगी। अब ये जो है क्या करेगा? ये जो प्रकाश इस पे आ रही है उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? प्रकाश ऊर्जा। उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? प्रकाश ऊर्जा, ठीक है। यानी ये कौन सी ऊर्जा हो गई? प्रकाश ऊर्जा हो गई। अब जब भोजन बनाएगा पौधा अपना, तो वो क्या करेगा कि उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। किसमें परिवर्तित कर देगा? रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। अब जब रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगा तो विकल्प आपका यही पूछ रहा है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? तो किसके अंतर्गत होती है? यानी ये सारी प्रक्रिया जितनी हुई इस सभी को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो गया? प्रकाश संश्लेषण सही हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है अगला क्वेश्चन है, अगला दिया गया है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है भोजन का निर्माण होता है। तो अभी आप इसके पहले 2-3 प्रश्नों में आप देख चुके हैं क्वेश्चन में कि जो है पौधे का भोजन कहाँ बनता है और भोजन का भंडार गृह किसको कहा जाता है, ठीक है। फूल में नहीं होता, तने में नहीं होता, जड़ में नहीं होता, तो भोजन बनता कहाँ पर है? पत्ती में। क्योंकि इसी को हम क्या कहते हैं? पत्ती को भंडार गृह, यानी ये भोजन भंडार गृह है, जिसको हम कहते हैं रसोई। विकल्प में कभी कभी पूछता है, ठीक है, कि पौधों में या पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है? पत्ती को कहा जाता है, ठीक है। यानी जो पत्ती है वो क्या है? रसोई घर है। उसके बाद में जो है अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली प्रथम घटना है, ठीक है। यानी इसमें से जो है जो घटना है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान सबसे पहले कौन सी घटना घटित होती है? तो सबसे पहले जो घटना घटित होती है उसको आप लोग बताइए कि कौन सी घटना घटित होती है। सबसे पहले जो घटना घटित होगी, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तुरंत नहीं बदलता भाई। पहले प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित करता है, ठीक है। तब उसके बाद में रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होने की प्रक्रिया तो इसके बाद शुरू होती है। यानी ये आपका आंसर नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनेट में अपचयन बिल्कुल नहीं होता। जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन नहीं होता। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित, यानी जो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है वो सबसे पहले प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। उसके बाद में तब आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। यानी आपका विकल्प कौन सा सही है? सी नंबर। विकल्प कौन सा सही है? सी नंबर सही है,
ठीक है, यानी क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सबसे पहले क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। ठीक, उसके बाद में 12 नंबर है कि पैरामीशियम में चलन अंग, जो पैरामीशियम होता है उसमें जो है चलन अंग कौन सा होता है। ठीक है, फ्लैजिला या पक्षमाप या स्पर्शक या पादाप, ये 4 हैं और चारों में से आपको ये बताना है कि जो है आपका कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो फ्लैजिला नहीं है, ये नहीं है, स्पर्शक नहीं है, पादाप नहीं है, आंसर कौन सा सही है आपका, पक्षमाप सही है। ठीक है, ये जो है पैरामीशियम में चलन अंग होता है। ठीक, ये जो चलन अंग है उसको हम क्या कहते हैं, पक्षमाप कहते हैं। ठीक है, तो पक्षमाप आपका आंसर सही होगा। जैसे हम लोगों में पैर है वैसे उन लोगों में चलने के लिए जो है ये अंग होता है जो पक्षमाप जिसको कहा जाता है। अब है कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है, तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने यानी ऑक्सीजन निकलती है किस रूप में। ठीक है, जो ऑक्सीजन होती है किस रूप में निकलती है। ठीक है, ऑक्सीजन निकलती है तो किससे निकलती है, वायु से। जब वायु उसमें तो पौधा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यानी CO2 ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, यानी इससे भी नहीं है, इससे भी नहीं है, और पर्णहरित के विखंडन से नहीं, किससे होता है, जल से। ठीक है, क्योंकि जल में पाया जाता है H2O, यानी ये है उसका सूत्र। ठीक है, अब जो है ये H2 और O, ठीक है, यानी ये क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, और यही ऑक्सीजन जो है हमें प्राप्त होती है, यानी O2 के रूप में हमें ऑक्सीजन जो है प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो कहाँ से निकलता है, जल से निकलता है। ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, जल से। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप निम्न खाद्य बनाते हैं, कौन सा, प्रोटीन, वसा, मंड, क्लोरोफिल। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें से जो पौधे हैं वो क्या बनाते हैं, कौन सा खाद्य पदार्थ बनाते हैं अपने लिए। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, नहीं करते, वसा का नहीं करते, वसा कहाँ से मिलेगा उनको। ठीक है, क्लोरोफिल का निर्माण नहीं करते, तो आंसर कौन सा सही है, मंड, यानी मंड के रूप में उनका विकल्प जो है भोजन बनता है। ठीक है, नहीं पौधों में जो भोजन बनता है वो किस रूप में बनता है, मंड के रूप में बनता है। आप लोग जो है ये वीडियो आपको पसंद आता हो, अच्छा लगे, ठीक है, तो आप लोग जो है लाइक और कमेंट किया कीजिए, चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ आप लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक, नहीं तो हमें तो लग रहा है कि सब वैसे देख के वैसे छोड़ दे रहे हैं। कुछ तो उसमें क्रिया प्रतिक्रिया कीजिए, ना अच्छा लिखिए, बुरा ही लिखिए, जैसा आपके समझ में आए वैसा लिखिए। ठीक है, उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग जो है कुछ उस पर रिएक्शन अवश्य किया कीजिए। तो आंसर आपका कौन सा सही होगा, मंड सही होगा। ठीक है, उसके बाद में 15 नंबर है पादप निम्न प्रक्रम द्वारा जो है, जो पादप यानी पौधा, तो निम्न प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं, कौन सा प्रक्रम होता है इसमें से जो वायु को क्या करता है, शुद्ध करता है। ठीक है, वायु को जो शुद्ध करता है वो कौन सा प्रक्रम होता है। तो अब पौधों में कौन सी क्रिया होती है, तो पौधों में जो है एक ही क्रिया यही है। ठीक है, पौधे में जो क्रिया होती है यही है प्रकाश संश्लेषण। आप चाहे पहले से ही लगा दीजिए कि जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है पौधे वायु को शुद्ध करते हैं। अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया ना हो तो पौधे ऑक्सीजन का जो है त्याग ही नहीं करेंगे और उसी ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन की हो जाएगी दिक्कत। ठीक है, यानी वाष्पोत्सर्जन नहीं है, श्वसन नहीं है, प्रजनन नहीं है। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है,
उसके बाद में 16 नंबर है ग्लाइकोलाइसिस। जो है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है किसमें? जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है ये आपको बताना है कि किसमें संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में या राइबोसोम में, ठीक है, या माइटोकांड्रिया में या अंतर्द्रवीय जलिका में, ठीक है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है ये जो है कोशिका द्रव्य में तो होती नहीं, कोशिका द्रव्य में नहीं होती, राइबोसोम में नहीं होती, अंतर्द्रवीय जलिका में भी नहीं होती, होती किसमें है? माइटोकांड्रिया में। यानी माइटोकांड्रिया में जो है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो उसके बाद में जो है अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न 17 है, 17 नंबर का, कि प्रकाशीय अभिक्रिया होती है किसमें? जो प्रकाशीय अभिक्रिया है वो माइटोकांड्रिया में होती है, या राइबोसोम में होती है, या हरित लवक के ग्रेना में होती है, या हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है, ठीक है। इनमें से किसमें होती है ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो है अब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है प्रकाशीय अभिक्रिया वो कहाँ पर होती है? पत्तियों में। और पत्तियों में क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। एक ही चीज पकड़ लीजिए, ये जो है हरित लवक। अब हरित लवक ये और ये तो हट गया, अब दो जगह हरित लवक है, ठीक है। तो हरित लवक ग्रेना भी है, हरित लवक स्ट्रोमा भी है, ठीक है। तो स्ट्रोमा में नहीं होता, इसमें होता है ग्रेना में होता है। यानी जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है वो किसमें होती है? हरित लवक के ग्रेना में होती है। ये आपका जो है विकल्प नंबर तीसरा सही, ठीक है। उसके बाद में जो है 18 नंबर है, हरित लवक के स्टोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो हरित लवक जो है इसका जो स्टोमा है उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, ठीक। तो इसमें केवल एक ही अभिक्रिया होती है, कौन सी? अभी यहाँ पर उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में दोनों में अंतर आपको पता चल जाएगा। वहां पर आपने क्या देखा है? ग्रेना। क्या देखा है? ग्रेना। ये कहाँ पाया जाता है? हरित लवक में, ठीक है। यानी ये जो है हरित लवक में पाया जाता है। और इसी हरित लवक में एक और पाया जाता है, कौन सा? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा भी पाया जाता है। अब दोनों पाया जाता है, ग्रेना भी पाया जाता है और स्ट्रोमा भी पाया जाता है। अब दोनों में अंतर क्या है ये आपको जानना है, ठीक है। तो इसमें अभी जस्ट पहले वाले में पढ़े हैं कि इसमें प्रकाशीय क्रिया होती है। ग्रेना में कौन सी क्रिया होती है? प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, ठीक है। इसमें प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, ठीक। और इस स्ट्रोमा में क्या होती है? अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, ठीक। तो अब दोनों में आप लोगों को अंतर समझ में आया गया होगा कि जो है ग्रेना अभी जस्ट पहले आप देखे थे, ठीक है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि यहाँ पे क्या था? प्रकाशीय अभिक्रिया होती है किसमें? हरित लवक के ग्रेना में। यानी जो है ग्रेना किसके लिए है? प्रकाशीय अभिक्रिया के लिए। किसके लिए है? प्रकाशीय अभिक्रिया, ठीक है, प्रकाशीय अभिक्रिया के लिए, ठीक। और जो है स्टोमा ये किसके लिए है? तो इसको आप यहाँ से देख लीजिए, ये किसके लिए है? स्टोमा अप्रकाशीय अभिक्रिया के लिए, ठीक। तो ग्रेना और स्टोमा ये दोनों में आपको अंतर पता चल गया होगा, ठीक है, कि ग्रेना किसे कहते हैं और स्टोमा किसे कहते हैं, दोनों का कार्य क्या है, यानी दोनों क्या क्या करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला है 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर में है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं क्या क्या बनते हैं, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका जो ग्रेना होता है उसमें क्या बनता है, ठीक है, ये आपको जानना है।
क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं एटीपी तथा NAD2H या एटीपी का ग्लूकोज। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका जब पेपर हुआ था 2018 उसमें आया हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन विकल्प। फिर एटीपी तथा NADP2H या ये सभी। ठीक है, तो ग्रेना में क्या बनता है सबसे पहले तो इसको आप लोग जान लीजिए। ठीक है, ग्रेना में बनता है जो है एटीपी तथा NAD2H नहीं बनता, एटीपी तथा ग्लूकोज ये भी नहीं बनता, बनता क्या है, ये बनता है। ठीक है, एटीपी तथा NADP2H। ठीक है, ये जो है आप में बनता है। अब जो है एक चीज और यहाँ पे आप लोग जान लीजिए। ठीक है, एक होता है ATP और एक होता है ADP। ठीक है, ये दो होते हैं। तो ATP का मतलब है एडिनोसिन, इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये इसका पूरा नाम हो गया। एटीपी का पूरा नाम क्या होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी का पूरा नाम हो गया एडिनोसिन ड्राई फास्फेट, एडिनोसिन ड्राई फास्फेट, ये दोनों हो गया। ठीक है, उसके बाद में एक चीज इसमें और आया है जो है NAD। ठीक है, इसका भी नाम जान लीजिए NADP2H, यानी ये तो दो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जो है, एक मिनट, OBS सही कर देता हूं, शुरू करते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो है NADP का मतलब है निको, इसका लिख लीजिए ना, निकोटिनामाइड। ठीक है, क्या है नाम इसका, निकोटिनामाइड एडेनिन। ठीक है, नाम देख लीजिए, ध्यान से देखते रहिए, निकोटिनामाइड एडेनिन। ठीक है, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक, ये इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, तो जो है इसका आप लोग जो है शॉर्ट नोट बनाते रहिएगा, क्योंकि पूरा नाम फुल नाम जो है कभी भी पूछ सकता है, कोई भी आ सकता है। एटीपी का पूछ सकता है, एडीपी का पूछ सकता है। ठीक है, फिलहाल ये जो नाम आया है ये नया है। उसके बाद में अगले प्रश्न पर आते हैं जो है 20 नंबर का। 20 नंबर का जो प्रश्न है, लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को हम क्या कहते हैं। जो लार ग्रंथि होती है उससे जो रस निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। एंजाइम कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, पित्तरस कहते हैं या लार कहते हैं। जो लार ग्रंथियां होती हैं उससे जो रस निकलता है उसको हम क्या कहते हैं। तो आम भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, लार कहते हैं, यानी विकल्प आपका यही सही है, पहले से ही लगा दीजिए। ठीक है, एंजाइम नहीं कहा जाता, प्रोटीन नहीं कहा जाता, पित्तरस नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है, लार कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर चौथा सही हो गया, डी नंबर। उसके बाद में जो है DNA और RNA, इसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, DNA क्या है, RNA क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले DNA के बारे में, क्योंकि एक बच्चे ने पूछा था इस चीज को कि सर DNA और RNA के बारे में बताया जाए।
तो इसके बारे में सबसे पहले डीएनए के बारे में जान लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे डीएनए, ठीक। अब डीएनए का पूरा नाम, सबसे पहले तो इसका पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसका क्या हो गया, पूरा नाम हो गया। डीएनए का पूरा नाम क्या हो गया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये जो है डीएनए पाया कहाँ जाता है, ठीक है, यानी इसका जो है उपस्थिति स्थान यानी पाया कहाँ जाता है, तो ये जो है पाया जाता है, देखो सबसे पहले डीएनए, अगर क्वेश्चन भी आएगा तो क्वेश्चन वो इसी प्रकार से पूछेगा कि डीएनए का जो है पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब अगर दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि डीएनए पाया कहाँ जाता है, तो डीएनए पाया जाता है नाभिक में, यानी कि न्यूक्लियस। डीएनए कहाँ पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है, ठीक है। और ये होता कैसे है, यानी किस प्रकार से डीएनए होता है, तो ये जो है ब्लूप्रिंट की तरह होता है, किसकी तरह होता है, ब्लूप्रिंट की तरह होता है, ठीक। ये हो गया आपका डीएनए के बारे में, ठीक है। डीएनए का जो है पूरा नाम, ये कहाँ पर पाया जाता है और ये किसकी तरह होता है, ठीक है, ब्लूप्रिंट की तरह। अच्छा, ये डीएनए का जो कार्य क्या है, यानी करता क्या है, तो ये आनुवांशिकी ठीक है की जानकारी देता है, की जानकारी देता है। ये हो गया आपका डीएनए के बारे में, ठीक है। डीएनए के बारे में हमने पहले उसका पूरा नाम जाना, ये कहाँ पाया जाता है ये जाना, ये किस तरह होता है ये जाना, इसका कार्य क्या है ये जाना, ठीक है। ये हो गया डीएनए का पूरा ब्यौरा। उसके बाद में आता है आरएनए। अब आरएनए का जो है पूरा नाम क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये हो गया इसका पूरा नाम। आरएनए का जो है पूरा नाम क्या हो गया, जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब आरएनए जो है कहाँ पाया जाता है, यानी आरएनए भी तो कहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है, नाभिक तथा साइटोप्लाज्म में, ठीक है, जो है कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और इसकी संरचना क्या होती है, जो है यानी किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो जो डीएनए होता है इसकी संरचना कैसी होती है, यानी किस प्रकार से जो है होता है, तो एकल रज्जुक की भांति इसकी क्या होती है, संरचना होती है, ठीक है। और कार्य इसका भी वही है, ठीक है। इसकी जो है कार्य क्या है, उसी तरीके ये जो है आनुवांशिकी की जानकारी ये भी देता है, ठीक है। इसमें जो है डीएनए की जो है संरचना हम कैसी होती है ये आपको बताना भूल गए, जो है ये दोहरी जो है हेलिक्स होती है, ठीक है। थोड़ा स्पीड में वो भी कर देगा, दोहरी हेलिक्स, ठीक है। ये इसके डीएनए की संरचना है, बाकी ये चीज सेम है, ये आनुवांशिकी की जानकारी दोनों देता है, ठीक है। तो ये डीएनए और आरएनए के बारे में होगा, इससे ज्यादा डीएनए और आरएनए के बारे में कुछ पूछ नहीं सकता। इसके देखो सबसे पहले अगर पूछ लेगा पूरा नाम पूछ लेगा, पूरा नाम आपके सामने है, कहाँ पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है, सामने है, किस प्रकार का होता है, ब्लूप्रिंट की तरह होता है, आपके सामने है, ठीक है। इसकी ये क्या, इसका कार्य क्या है, तो आनुवांशिकी क्या करता है,
जानकारी देता है और इसकी संरचना कैसी होती है, दोहरी हेलिक्स की तरह होती है। ठीक है। फिर आरएनए, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम है। ये कहाँ पाया जाता है, नाभिक तथा साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है, आरएनए। और इसकी संरचना कैसी होती है, एकल रज्जुक की तरह होती है। और ये भी जो है आनुवांशिकी की की जानकारी ये भी देता है। कार्य दोनों का एक है। ठीक है, कार्य लमसम दोनों का जो है क्या है, एक ही है। ठीक है, लेकिन और जो दोनों में अंतर है वो आपको अंतर ये पता चलेगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि डीएनए और आरएनए के बारे में किसी को कोई दिक्कत अब नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा उसमें कुछ पूछ नहीं सकता। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, क्या नाम है, किस तरह से होता है, क्या कार्य करता है, इसकी संरचना कैसी होती है, टोटल चीज़ें आपको पता हो गई। ठीक है, तो ये आपके जो है 21-22 प्रश्न थे। ठीक है, 21-20 प्रश्न जो है आपके बहुविकल्पीय थे और एक डीएनए और आरएनए जो था ये अलग से था। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आगे कुछ प्रश्नों के साथ में हाजिर होंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, तैयारी अपनी अच्छे से करते रहिए। ठीक है, और रातों को जाग जाग कर पढ़ते रहिए, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि जो है आज का सोना कल भारी पड़ जाए। ठीक है, आप लोग मेहनत करते रहिए, जाग जाग के पढ़ो। आप लोग कमेंट में अगर कोई चीज़, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिए। हम उसको रिप्लाई हो सकता है ना दे पाए, लेकिन हम उसको देखते अवश्य हैं। ठीक है, तो देखेंगे तो हम उसको कोशिश करेंगे कि अगले जिस वीडियो में अगला जब आएगा टॉपिक तो उसके बारे में हम कुछ जानकारी आपके लिए अवश्य रखेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोग अच्छे से ईमानदारी से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम अगले दिन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।